हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्शियस लिविंग। आज है रमा एकादशी। यह एकादशी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चातुर्मास के सबसे पवित्र मंथ कार्तिक मास में आती है। कार्तिक मास जिसे दामोदर मास भी कहा जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने दामोदर लीला करी थी, जिस महीने की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है। ऐसे पावन महीने में कोई भी व्रत या जप करते हैं तब राधा रानी उस पर विशेष कृपा करती है, वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करती है। इस कार्तिक महीने के में आने वाली एकादशी का व्रत कर कर मनुष्य अपनी धार्मिक उन्नति और प्रगति की ओर अग्रसर होता है और एक भक्त जो अपने आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर है, उसे यह एकादशी का व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इससे वह भगवान श्री हरि को, श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करता है, स्वयं भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति करता है। तो आइए इस अति पावन रमा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा कुछ इस प्रकार है। रमा एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसकी कथा ऐसे प्राचीन काल में मुचकुंद नामक एक राजा सत्यवादी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। सत्यवादी राजा मुचकुंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रभागा। चंद्रभागा का विवाह दूसरी नगरी के राजा के पुत्र शोभन से हुआ। राजा मुचकुंद हर साल एकादशी का व्रत रखते थे। राजा के अलावा उनके राज्य के सभी लोग यह व्रत पूरे मन से रखते थे। चंद्रभागा के पति शोभन का शरीर काफी कमजोर था, लेकिन वह एकादशी व्रत में बहुत श्रद्धा रखता था। एक दिन शोभन ससुराल में था और एकादशी का व्रत आया। मुचकुंद राजा ने राज्य भर में ऐलान कर दिया कि आज सभी प्रजा के लोगों को उपवास करना होगा। उसने कहा कि हाथी, घोड़ा, ऊंट किसी को भी अन्न नहीं दिया जाएगा। राजकुमार शोभन मुनादी सुनकर अपनी पत्नी के पास गए और कहा कि मैंने उपवास किया तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उसने कहा कि अगर आपकी उपवास की शक्ति ना हो तो आप यहाँ से कहीं और चले जाइए। तब शोभन ने कहा कि नहीं, मैं व्रत से बचकर कहीं और नहीं जाऊंगा, पर मुझे ये भी पता है कि अगर मैंने व्रत का पालन किया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। फिर शोभन ने यही निर्णय लिया कि वह वहीं रहकर एकादशी के व्रत का पालन करेगा, और उसने ऐसा ही किया। वह दिन भर प्यासा रहा, रात को जागरण भी किया, लेकिन सुबह पारण के समय अपने प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में उसे हिमाचल पर्वत पर रत्न जड़ित उत्तम नगर मिला। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते घूमता घूमता उधर निकल गए। उसने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उन्हें पहचान कर अपने आसन से उठकर उनके पास आए और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से है, नगर में सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृतांत कहिए कि कैसे इतना सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। शोभन ने कहा कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य में वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर को लौटकर चंद्रभागा से यह सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी
कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके वह उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य का काम। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता से अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपने बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छुटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यह रमा एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाई। इस रमा एकादशी के पुण्य फलों का वर्णन करना असंभव है, क्योंकि एक तो यह एकादशी का व्रत और वह भी परम पावन कार्तिक मास में आने वाला यह एकादशी का व्रत हर मनुष्य को अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए और अपने पुण्य को अर्जित करने के लिए अवश्य करनी चाहिए। इस दिन मनुष्य को चाहिए कि वह एकादशी के व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करे, अधिक से अधिक हरि नाम संकीर्तन, नाम जप, श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन पठन करे। आप सभी के लिए एकादशी मंगलमय हो। सभी को हरे कृष्णा, सबको मिले वृंदावन।